कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। बिहार में तो सत्ता की जंग चल रही थी, तो कौन किस खेमे में है, कौन किससे लड़ रहा है और अंदर खाने कौन किसकी जीत की राह आसान कर रहा है, ये पहले पता नहीं चलता, लेकिन नतीजों के बाद तस्वीरें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। बिहार के नतीजों में भी ऐसा ही हुआ। एक दो नहीं बल्कि बिहार की 14 सीटें ऐसी हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि मायावती ने महागठबंधन से छीनकर ये सीटें एनडीए की झोली में डाल दी हैं, क्योंकि अगर इन सीटों पर मायावती के उम्मीदवार मैदान में नहीं होते तो महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही थी। बिहार विधानसभा की वो 14 सीटें कौन सी हैं, पहले चुनाव आयोग के नतीजों के मुताबिक जान लीजिए। जहां मायावती ने महागठबंधन से जीत छीन ली है: बक्सर, मोहनिया, भभुआ, औरंगाबाद, वजीरगंज, बरौली, जीरादेई, डुमराव, राजपुर, चैनपुर, करघर, नवीन नगर, बख्तियारपुर और रजौली की वो सीटें हैं। कैसे खेल हुआ, कहां खेल हुआ, ये आंकड़ों के जरिए समझिए। सबसे पहले बात बक्सर सीट की। इस सीट पर बीजेपी और आरजेडी में हार जीत का फासला 28,353 वोटों का था, जबकि मायावती के उम्मीदवार ने झटक लिए 29,118 वोट, मतलब आरजेडी के जबड़े से जीत छीन लिया। भगवा सीट पर भी यही खेल हुआ। बीजेपी और आरजेडी उम्मीदवार में हार जीत का अंतर 24,415 वोटों का था और बीएसपी लेवड़ी 39,711 वोट। नतीजा सीट बीजेपी के खाते में चली गई। औरंगाबाद सीट पर भी यही खेल हुआ। बीजेपी और आरजेडी उम्मीदवारों में हार जीत का अंतर था 6,794 वोटों का और बीएसपी उम्मीदवार के खाते में चले गए 19,776 वोट। खेल यहाँ भी हो गया। बदरगंज सीट पर भी वही खेल। बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार में हार जीत का अंतर था 12,733 वोट। बीएसपी ने खेल कर दिया और 14,303 वोट पर हाथ साफ कर दिया। नतीजा वही सीट बीजेपी की झोली में चली गई। बरौली सीट पर भी खेल। जेडीयू और आरजेडी उम्मीदवारों में जीत का हार का अंतर 12,374 वोटों का और बीएसपी की झोली में चले गए 13,397 वोट। नतीजा फिर वही। नीतीश बाबू की पार्टी यहाँ भी जीत गई। जीरादेई में भी यही कहानी। जेडीयू और सीपीआई-एमएल में मुकाबला था, लेकिन 2626 वोटों से सीपीआई-एमएल ने सीट गंवा दी। बीएसपी उम्मीदवार ने यहाँ 5,102 वोट पाकर जीत हार की कहानी बदल दी। डोमरा में भी यही खेल हुआ। मायावती के उम्मीदवार ने हार जीत की कहानी बदल डाली। जेडीयू और सीपीआई-एमएल उम्मीदवार के बीच 2105 वोटों का अंतर था। मायावती के उम्मीदवार ददन यादव ने 11,127 वोट हासिल कर खेल पलट दिया। राजपुर की कहानी भी दिलचस्प है। राहुल गांधी के उम्मीदवार के साथ मायावती के उम्मीदवार ने खेल कर दिया। जेडीयू और कांग्रेस के बीच हार जीत का अंतर 9,136 वोटों का था। बीएसपी उम्मीदवार ने 20,498 वोट अपनी तरफ खींच लिए। नतीजा जेडीयू सीट जीत गई। जयपुर में आरजेडी की जीत तय थी। अगर मायावती के उम्मीदवार ने 51,200 वोट न हासिल किए होते, क्योंकि यहाँ जीत हार का अंतर महज 8,362 वोट ही रहा। घर घर में तो मायावती के उम्मीदवार ने ऐसा खेल बिगाड़ा कि कांग्रेस उम्मीदवार को तीसरे पायदान पर पहुंचा दिया। नबीगढ़, बख्तियारपुर और रजौली में भी यही खेल हुआ है। नवी नगर में जीत हार का अंतर महज 112 वोटों का रहा। पहली डेट निर्दलीय ने लगाई और फिर बीएसपी उम्मीदवार ने यहाँ 6,595 वोट हासिल कर कहानी पलट दी। बख्तियारपुर में तो बीएसपी और जन स्वराज दोनों ने मिलकर महागठबंधन का खेल खराब कर दिया। एलजेपी, रामनिवास और आरजेडी के बीच जीत हार का अंतर 981 वोट का रहा, लेकिन जन स्वराज ने पहले 651 और बीएसपी ने 2,923 वोट की डेंट लगा दी। कहानी यहाँ भी बदल गई। रजौली विधानसभा में भी वही खेल हुआ। यहाँ बीएसपी ने तो डेंट लगाया ही लगाया। रही सही कसर जन स्वराज और जनशक्ति जनता दल ने भी पूरी कर दी। मोहिनिया में भी खेल वही, लेकिन यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार का रास्ता रोककर बीजेपी की जीत तय कर दी बीएसपी ने। ये तो वो सीटें हैं जिन पर सीधे तौर से बीएसपी ने महागठबंधन उम्मीदवारों की जीत की कहानी पलट डाली है, लेकिन करीब करीब 20 और ऐसी सीटें हैं जहां अकेले दम पर ना सही, लेकिन कहीं जन स्वराज तो कहीं एएमआईएम के साथ महागठबंधन का रास्ता बीएसपी ने रोक दिया है।